हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा चैनल कलेक्शन ऑफ मैथ्स पर। तो दोस्तों, आज हम सब बहुपद चैप्टर का क्लास 2 करने वाले हैं, जिसमें आपको बहुपद चैप्टर से संबंधित जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया था जो हम बताते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है। फिर बहुपद को हमने बांटा था किसके आधार पर, तो एक बांटा था घात के आधार पर, ठीक है, घात के आधार पर। और दूसरा जो बांटा था वो बांटा था क्या, पद के आधार पर, पद के आधार पर। देखिए, हम पहले पढ़ाए थे आपको पद के आधार पर, और घात के आधार पर हम पढ़ा रहे थे, और जिसमें हमारा जो वॉइस था वो थोड़ा सा ख़राब होने लगा था। तो देखिए, घात के आधार पर कौन कौन होता है, तो एक होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, जिसको हम लोग कहते हैं एक घात वाला बहुपद, एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, ठीक है। दूसरा जो आपका होता है वो क्या होता है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। फिर तीसरा जो होता है आपका वो क्या होता है, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब देखिए, पद के आधार पर चलेगा तो एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, ये सभी हम इसके पहले वाले क्लास में वीडियो बना करके डाल दिए थे, और उसमें हम रैखिक बहुपद के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दे दिए थे। तो आज हम द्विघात बहुपद से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल होता है कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो देखिए, इसका नाम है द्विघात, माने इसका जो घात है यानी पावर वो कितना है, तो 2 है। लिखेंगे वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसका, वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे, वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते, द्विघात बहुपद कहते हैं। देखिए, घात 2 रहना चाहिए। जैसे हम लिख दें कि 5x², जैसे में हो जाएगा 5x² + 6x + 7, 9x² - 6x - 10, 8x² - 9x + 20। ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद। यहाँ पे देखिए घात कितना है, 2 है, यहाँ पे घात कितना है, 2 है, यहाँ पे घात कितना है, 2 है। तो जब घात 2 रहे तो उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपका एग्जाम में कौन कौन सा प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले जो आपको पूछेगा कि बताइए द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप यानी स्टैंडर्ड फार्मूला जो होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax² + bx + c होता है। क्या होता है, ax² + bx + c होता है। फिर आपसे द्विघात बहुपद से क्या पूछेगा कि देखिए द्विघात, यदि यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है, द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है, द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है, ठीक है। लिखेंगे कि यदि ax² + bx + c ये द्विघात बहुपद हो गया, उसका व्यापक रूप होता है। यदि द्विघात बहुपद, यदि यहाँ पे लिख दीजिएगा, यदि
यदि ए एक्स स्क्वायर, यदि बहुपद की देखिए द्विघात बहुपद है, यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यही तो ऐसे कीजिए, देखिए यहाँ पे लिखिएगा क्या, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यक हो तो एक को क्या मानेंगे, अल्फा, एक को अल्फा तथा दूसरे को बीटा कहेंगे, बीटा मानते हैं, दूसरे को क्या मानते हैं, बीटा मानते हैं, समझिएगा। जैसे द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यक हो, शून्यक जो हम एक्स का मान निकालते हैं, शून्यक है या आपका मूलक है। जैसे देखिए ये द्विघात बहुपद था, जब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पर जो एक्स का मान आएगा वो 2 आएगा, एक नहीं क्या आएगा, 2। तो एक को आपको मानना होता है अल्फा और एक को मानना होता है क्या, बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे और हम चलें तो देखिए हो गया, लिखेंगे कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा द्विघात बहुपद का गुणनखंड होता है, द्विघात बहुपद का क्या होता है, गुणनखंड, द्विघात बहुपद का गुणनखंड होता है, क्या होता है, द्विघात बहुपद का गुणनखंड होता है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा द्विघात बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड, ठीक है। अब गुणनखंड क्या होता है, जैसे देखिए ये इसका गुणनखंड है, इसका मतलब इससे ये पूरा तरह से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। जैसे 5 25 का गुणनखंड है, 5 25 का गुणनखंड है, इसका मतलब है कि 5 से 25 क्या है, पूरा विभाज्य है। 36 का गुणनखंड कितना है, 6, इसका मतलब है कि 6 से 36 क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद चलते हैं क्या, समझिएगा बात को, ठीक। यहाँ पे हम क्या लिखे हैं कि यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यक हो तो एक को अल्फा तथा दूसरे को क्या मानेंगे, बीटा मानते हैं। अब देखिए यदि आपसे पूछता है शून्यकों का योग, शून्यकों का, ये जो हम सभी बातें बता रहे हैं ना द्विघात बहुपद के लिए बता रहे हैं, ठीक है। शून्यकों का योग या योगफल, तो शून्यक द्विघात बहुपद के लिए निकाल रहे हैं शून्यकों का योग, तो द्विघात बहुपद के शून्य कौन होता है, एक होता है अल्फा, एक होता है कौन, बीटा। तो यानी शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो माइनस बी बटा का क्या होता है, ए होता है, ठीक। अब देखिए एक और हो जाएगा क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बटा ए, क्या हो जाएगा, सी बटा ए। अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, हमको तो कुछ पता नहीं चल रहा, तो चलिए हम वो भी बता देते हैं। जैसे देखिए हम कहें कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक। तो देखिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा उसे ए कहेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो ए है, तो ये हो गया। फिर लिखेंगे एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। फिर लिखेंगे अचर पद, अचर पद को हम लोग क्या कहते हैं, तो सी कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, हम कहें कि 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तो सबसे पहले ए का मान, बी का मान
फिर c का मान बताइए। तो हम आपको क्या बताएं कि जो x स्क्वायर का गुणांक होता है वो a होता है। तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक कितना है 9, तो इसीलिए a का मान क्या हो गया 9। x का जो गुणांक होता है वो b होता है, तो x का गुणांक यहाँ पे कितना है 5, तो b का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। और अचर पद क्या होता है, अचर पद जो 1 2 3 4 आता है उसे हम लोग अचर पद कहते हैं। तो अचर पद आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और एग्जांपल लीजिए, मान लिया जाए हम ले लेते हैं 20 एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 30, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा, तो a की जगह पर 20 हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 20 है। b की जगह पर माइनस 18 हो जाएगा क्योंकि x का गुणांक कितना है, x का गुणांक b कहलाता है, तो x का गुणांक 18 है। और अचर पद को हम लोग क्या कहेंगे c कहेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और देखिए अगर आपको आ जाता है कि 9x स्क्वायर माइनस 12x, अब इसमें a b c का मान निकालना हो तो क्या होगा, जो देखिए a बराबर b बराबर c बराबर, तो x स्क्वायर का गुणांक कितना है 9 है ना, तो a का मान क्या हो जाएगा 9, x का गुणांक कितना है -12, तो b की जगह पर कितना हो गया -12। यहाँ पर अचर पद है नहीं है, तो अचर पद यहाँ पे c है या नहीं है, इसका मतलब c की जगह पर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए हम ले लें कि 7x स्क्वायर प्लस 8, अब यहाँ पे निकालेंगे a का मान, b का मान और c का मान। तो देखिए x स्क्वायर का गुणांक क्या कहलाता है, a कहलाता है, तो a का मान हो जाएगा 7। फिर अचर पद को हम लोग क्या कहते हैं c, अचर पद जो होता है c होता है, तो c की जगह पर 8 हो गया। x का गुणांक है ये नहीं है इसमें, तो b की जगह पर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे a b और c निकालने के लिए, ठीक है। तो यही हम बता रहे थे कि यदि आपको शून्यकों का योग निकालना होगा यानी अल्फा प्लस बीटा, तो कौन सा फार्मूला लगाइएगा -b/a, और मान रख दीजिएगा, b का मान a का मान कटेगा काट दीजिएगा। शून्यकों का जो गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा c/a हो जाएगा, ठीक है। यदि इसके बाद आपसे पूछ लेता है, यदि इसके बाद आपसे पूछता है क्या कि बताइए कि द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यही तो हम आपको बताएं कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो यहाँ द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होगा यानी द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला एक होता है डायरेक्ट निकालने के लिए, वो क्या होता है, तो x के स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, x के स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या होता है बीटा होता है। ये इस चैप्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप लिख लीजिएगा, VVI है ये फार्मूला। यहाँ से आपका 2 नंबर का द्विघात बहुपद निकालने के लिए 2 नंबर का मैथ आपके एग्जाम में आना 100% कंपलसरी है, ठीक है। चलिए अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो था आपको ABC मान निकालने के लिए हमने आपको ये बताया, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं त्रिघात बहुपद पर। तो देखिए चलेंगे किस पर, तो त्रिघात बहुपद पर। त्रिघात बहुपद देखिए त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे, जिसका घात कितना हो 3 हो। तो लिखेंगे वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो, वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। देखिए अब यहाँ से आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, जो देखिए सबसे पहला बात क्या आएगा कि त्रिघात बहुपद का
व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? तो देखिए त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। फिर आपसे पूछेगा, देखिए त्रिघात बहुपद, यहाँ पे हम दे देते हैं त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। ठीक है, देखिए हम आपको एग्जांपल नहीं दिए थे, यहाँ पे एग्जांपल दे देते हैं। जैसे में देखिए 9x स्क्वायर 9x क्यू प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4, और मानिएगा तो मान लीजिएगा क्या, देखिए 12x क्यू माइनस 20x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8, कुछ भी मान लीजिए। अब देखिए यदि त्रिघात बहुपद यदि त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी के ऐसे लिखिएगा कि यदि त्रिघात, यहाँ पे लिखिएगा कि त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी के तीनों शून्यकों को अल्फा बीटा तथा गामा से सूचित किया जाता है। गामा से सूचित किया जाता है। देखिए हम आपको क्या बताया है कि जो त्रिघात बहुपद होता है, तो त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, सॉरी यहाँ पे जो होगा ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के तीनों शून्य को तीनों शून्य को एक अल्फा बीटा तीनों शून्य को यहाँ पे लिख दीजिए, तीनों शून्यकों को अल्फा बीटा तथा गामा से सूचित किया जाता है। जब आप हल कीजिएगा त्रिघात बहुपद को तो 3 शून्यक आएगा, तो 3 शून्यक आएगा तो एक को मानना है अल्फा, एक को मानना है बीटा और एक को मानना है गामा। ठीक है, तथा यहाँ पे लिखिएगा त्रिघात ऐसे लिखिएगा कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा त्रिघात बहुपद का शून्यक होता गुणनखंड होता है। त्रिघात बहुपद का गुणनखंड होता है। त्रिघात बहुपद का गुणनखंड होता है। एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा त्रिघात बहुपद का क्या होता है? गुणनखंड होता है। इसका मतलब इस को से जब इसमें भाग दीजिएगा तो पूरा कट जाएगा, जैसे हम इसके पहले वाले में बता दिए थे। देखिए त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप हम आपको बता दिए, त्रिघात बहुपद का शून्यक 3 होगा। त्रिघात बहुपद के तीनों शून्यकों को अल्फा बीटा तथा गामा से सूचित किया जाता है। एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा त्रिघात बहुपद का क्या होता है? गुणनखंड होता है। अब देखिए फार्मूला यहाँ से क्या क्या बनेगा, तो सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों त्रिघात बहुपद के शून्यक, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा? तो एक तो हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा? तो माइनस बी बटा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस बी बटा ए। फिर है आपका क्या कि त्रिघात बहुपद
शून्यकों का दो दो कर गुणन का योगफल, दो कर गुणन का योगफल। देखिए इसका कहने का मतलब हो रहा है कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों का दो कर गुणन का योगफल। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं क्या, तो अल्फा इंटू बीटा, दो लिख दिए गुणा के रूप में, प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। यही हुआ आपका क्या, शून्यकों का दो कर गुणन का योगफल। ठीक है, तो इसके किसके बराबर हो जाएगा, तो C/A के रूप में हो जाएगा। बोल दो जाके C/ कि नहीं बोलिएगा, C/A हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या, फिर लिखेंगे क्या कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, गुणनफल बराबर हो जाएगा क्या, जिसको हम लोग कहते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा, -D/A हो जाएगा। अब फिर आपको डॉट हो रहा होगा कि अब इस बार त्रिघात बहुपद में A, B, C, D का मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए फिर हम आपको लेके चलते हैं आगे, और आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा एक तो देखिए यहाँ से लीजिएगा स्क्रीनशॉट, इतना लीजिए। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ से लीजिएगा। ओके, हम एक शॉर्ट कर देते हैं बस। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, इतना सारा बात हम आपको त्रिघात बहुपद के बारे में बता दिए हैं। ठीक है, और क्या है ये देखिए, आपसे और क्या पूछ सकता है, तो त्रिघात बहुपद जैसे हम क्या बताए, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बताए। उसी प्रकार से त्रिघात बहुपद का फार्मूला क्या होगा, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस क्या हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा हो जाएगा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, त्रिघात बहुपद बराबर क्या होगा, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए त्रिघात बहुपद का यह फार्मूला हो गया निकालने के लिए। अब यहाँ पे चलिएगा, तो देखिए हम बोले क्या कि जो त्रिघात बहुपद होता है वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये वाला आपके पास बुक होगा तो मिला लीजिएगा, नहीं तो हम नोट जो देंगे आप लोगों को उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा डाउट हो रहा है हमको, यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए जो x³ है, x³ के जो बगल में रहेगा वो a होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यानी हम कहें तो x³ का गुणांक क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और x² का गुणांक, x² का जो गुणांक होगा वो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और x का गुणांक क्या हो जाएगा, x का गुणांक क्या हो जाएगा, तो c हो जाएगा, और अचर पद को क्या कहेंगे, तो d कहेंगे। ठीक है, अब देखिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, 7x³ माइनस 12x² प्लस 8x माइनस 8। तो यहाँ पे देखिए a b c d हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो x³ होता है, x³ का गुणांक होता है वो a होता है, तो यहाँ पे x³ का गुणांक कितना है, तो 7 है, तो ये हो जाएगा आपका 7।
फिर है एक्स स्क्वायर का गुणांक b कहलाता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है b, यहाँ पे हो जाएगा -12। फिर यहाँ पे देखिए जो x का गुणांक होगा वो c होता है, तो x का गुणांक यहाँ पे 8 है तो 8 होगा, और अचर पद आपका कितना है -8 है। ठीक है, फिर यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 9x³ + 15x² -12x -20। तो a b c और d, तो a बराबर b बराबर c बराबर d बराबर, तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, b की जगह पर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, c की जगह पर -12, d की जगह पर -20 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें जो भी हो x² का गुणांक नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, x² का जिसका गुणांक नहीं रहा या जो भी पद नहीं रहा, जैसे देखिए हम बता देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, हम बोले कि 9x³ -12x² + 8। अब यहाँ पे a b c और d निकालना हो, तो a की जगह पर कितना हो जाएगा 9, b की जगह पर कितना हो जाएगा -12, और c की जगह पर कितना हो जाएगा, तो c की जगह पर देखिए x का जो गुणांक होता है त्रिघात बहुपद में उसे हम लोग c कहेंगे, तो यहाँ पे c 0 हो जाएगा, और अचर पद कितना है d, तो d की जगह पर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज वाला भी क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके साथी संगति भाई बहन का भी जो मैथ का तैयारी है वो एकदम बढ़िया हो जाए। ठीक है, तो थैंक यू, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।